संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है। ये अपने आप में अद्भुत सिस्टम है। सूर्य जो है अपनी 12 राशियों के साथ चलता है और 12 राशियों में उनके हिसाब से मौसम बदलते हैं। मौसम के हिसाब से सारा बदल जाता है। रहन सहन, कपड़ा हमारा गर्म ठंडा, ऋतु में फसलें, सब फल सब बदलते हैं। और अपने यहाँ तो सर्दी खत्म होकर के ग्रीष्म की शुरुआत धीरे धीरे हो जाती है और बसंत ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। बसंत क्या है? बीच का मौसम है, न सर्दी होती न गर्मी होती। ज्यादा सर्दी भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही जो अपना शरीर है ये बीच के मौसम का और वातावरण का बनाया गया है। कभी देख लो तुम, ज्यादा गर्मी होगी कम काम बनेगा, गर्मी में पसीना आएगा। सर्दी में सर्दी लगे काम कम बनेगा, बीच के मौसम में काम बनेगा। भक्ति भी बीच का मार्ग है, मध्य मार्ग है, न कठिन योग का है ये। शरीर को जला लो, 5 धूने में बैठ के व्रत रख के सुखा लो, ऐसा नहीं है ये। बिल्कुल खाओ पियो सो जाओ, ऐसा भी नहीं है ये बीच का है। न ज्यादा छेके हों न भूखे हों,
तभी तो काम होता हमारे से। जगत का काम भी तब करेंगे बीच के हैं, न ज्यादा भूखे हैं न चके हैं। और भक्ति भी इसी वातावरण में होगी हमारे से। बीमार नहीं होगा हमारा शरीर, और ज्यादा खा खा के रोट और माल और बैठ जाए, जम्भाई लेते रहें और नींद आती रहे, उसके लिए भी नहीं है ये। बीच का मौसम अपने पसंद भी बीच का ही है। और जो गृहस्थ आश्रम की भक्ति है वही भक्ति है अमरलोक की। उसका कारण है एक, अगर भूखे रहने लग गए शरीर की शक्ति कमजोर हो जाएगी, भक्ति मार्ग में सहयोग नहीं करेगी हमारी शरीर ये देही। भोजन लेना पड़ेगा, ज्यादा ले लिया तो भजन नहीं कर पाएंगे, बैठ के निंद्र आएगी। ये मध्य है बीच का। बाकी हठ योग है सारे। व्रत रखना 40 दिन 42 दिन, एक पैर पे खड़ा हो जाना, नंगे पानी में खड़ा हो जाना, जेठ के महीने में 5 दोनों में तपना, क्या हो सारा वो काया कष्ट हैं। उनको हठ योग कहा है। हठी पुत्र तो यहां वाले पिताजी को पसंद नहीं है, फिर परमात्मा को पसंद कैसे होगा? सुनना है सुन लो। यहां वाला पिता है, पुत्र कहता है पिताजी, पिता कहता है बेटा बाजार से सामान लेके आ, मेहमान आने लग रहे हैं। पापा जी 100 का नोट दे दो। कहता ठीक है दे दिए भाई, मजबूरी थी। 5-7 दिन के बाद फिर वही बात, नोट दे दो 100 का, कुछ खा के आऊंगा। दे दिया भाई। 5-6 बार हर बार मांगता रहा वो। एक बार बोला भाई नहीं दूंगा तो क्या करेगा? तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा मैं आपका। हट्ठी है वो। यहां वाले पिता को भी पसंद नहीं है। 5 दूणम तपूंगा, जलाऊंगा शरीर को, परमात्मा मिल जाओ, हट कर रहे वो। फिर हट्ठी पुत्र तो परमात्मा को भी पसंद नहीं है। प्रेम से प्रकट होत में जाना, वह तो प्रेम से प्रकट होता है। सच्ची में ये सारा संसार प्रेम में है, प्रेम में। पशु को प्रेम करते हैं हम, कुत्ते को रोटी डालते हैं, हाथ फेर देते हैं, अपने आप घर आके बैठता है गेट के आगे। प्रेम की भाषा पशु भी समझता है, फिर मनुष्य नहीं समझेगा, समझेगा फिर परमात्मा, परमात्मा ज्यादा समझेगा। क्यों? प्रेम निकल के वहीं से आया है, सारी शक्तियां वहीं से आई है नीचे। प्रेम से प्रकट होत में जाना, प्रकट होंगे प्रेम से वो। जबरदस्ती हठ से नहीं होते प्रकट हो। साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुकृत कर ले नाम सिमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। झूठ कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। हाँ जी बात करे छल की। पाप की पोट धरी सिर ऊपर, पाप की पोट धरी सिर ऊपर,
किस विधि होए हल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, हाँ जी काया मिट्टी की। श्वास श्वास में नाम सिमर ले, श्वास श्वास में नाम सिमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सिमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की, काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की, हाँ जी खुशियां कर दिल की। जब ये हंसा निकल जाएगा, जब ये हंसा निकल जाएगा, मिट्टी है जंगल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सिमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो यही बात असल की, काम क्रोध मद लोभ निवारो यही बात असल की, हाँ जी यही बात असल की। ज्ञान वैराग दया उर राखो, ज्ञान वैराग दया उर राखो, कहे कबीरा दिल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सलकत्ती का अनुवाद कर लेते हैं। सुकृत और कुकृत, सुकृत अच्छा कार्य है, कुकृत बुरा कार्य है। सुकृत क्या है? नाम सिमर ले परमात्मा का, परमात्मा की भक्ति का कर्म कर ले मनुष्य, केवल ये सुकृत है। बाकी फैसला है सब कुकृत है। एक ही चीज, एक ही कर्म सुकृत है, वह परमात्मा का सिमरण करना है। बड़ी बात समझाना चाहते हैं साहिब। सुकृत कर ले, कौन सा? नाम से मर ले। कौन जाने कल की, कौन जानता कल क्या होगा भाई, बताओ। अपने परिवारों में, रिश्तेदारियों में, पड़ोस में, गांव में, गली में रात को ही कोई आदमी गुजर जाता है, भला ठीक ठाक सोया था, रात को अटैक हो गया। खबर तो सुबह मिलेगी ना पड़ोसियों को, मिलने वालों को, भाई फला फला गुजर गया रात को। सुबह तैयारी हो गई,
दाह संस्कार करने चले गए। पूछते हैं गली वाले सभी, मैंने तो गली में जाते देखा था श्याम को, तो इस गली से गया था, वो ठीक ठाक था भाई? बिल्कुल ठीक था, वो श्याम को ठीक था। एक पल का भरोसा नहीं, कब दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। एक बार नानक जी महाराज प्रचार कर रहे थे अपने शिष्यों में, और बैठे थे, बाद में मीटिंग कर रहे थे। अमरलोक के संत हुए नानक जी महाराज अपने शिष्यों को बोले, भाई मौत का कितने दिन पहले पता चल जाएगा, जरा बताओ। एक खड़ा हुआ शिष्य कहता, गुरुजी बीमार होगा आदमी, बीमार हो गया, उसका खाना छूटेगा, भोजन छूटेगा, और धीरे धीरे 10-15 दिन में वो मर जाएगा। अच्छा भाई, दूसरा बताओ। दूसरा बोला, जी 3 दिन पहले पता चल जाएगा। कहता कैसे? एकदम बुखार होगा या एकदम कुछ होगा, उसका ना अधरंग हो जाएगा, लेट जाएगा चारपाई पे और मर जाएगा। नानक जी महाराज बोले, भाई इतनी दूर नहीं है मौत, बहुत निकट है। कितनी? इस दम का कीवे भरोसा, आया आया और न आया। अरे एक श्वास पे जीवन टिका है, तुम 7 दिन की, तुम 3 दिन की बातें करते हो। श्वास पे जीवन टिका है, श्वास बंद, मौत घोषित, हृदय गति रुक गई भाई, हृदय गति रुकी, मरे। प्राण पंखेरु उड़े। जरा देखना, अब बड़ी बात आ रही सनातन की, पहले आता था, आजकल तो बोलते को नहीं। क्या हुआ जी? प्राण पंखेरु उड़ गए। 2 हैं, प्राण अलग है, पंखेरु अलग है। पंख किसके है? आत्मा के। सोचो, प्राण किसको मिल रहे थे? शरीर को। प्राण पंखेरु उड़ गए जी, अर्थात आत्मा उड़ गई। अब ना उड़ने वाला शरीर लौटा हुआ है, ये तो लेटा हुआ है। ये बात सच्ची है, पंखेरु उड़ गए, फिर आत्मा तो उड़ेगी। सथुल में बैठी यहां, तो इसको तो रोक रखा है इसमें पिंजरे के भीतर, सारे गेट खोल रखे इसके। आंखों से देख संसार को, कानों से सुन संसार की कहानियां, मुख से बोल, बाकी सारी मशीन है। इन्हीं को देख के अपना बनाएगी, सुन के अंदर जमा करेगी, और यही कर्म बनेगा इसका। कर्म की फांस में फंसेगी ये।